अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे HTML की सेकंड क्लास है, तो हम चलते हैं अपने फोल्डर की तरफ। मैं सबसे पहले अपना फोल्डर VS कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ। कैसे करते हैं, हम फोल्डर के अंदर आएंगे और यहाँ पर ये हमें टॉप बार पे ये दिख रहा है। हम ये सारी चीज़ों को कैंसिल अप कर देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे CMD। आफ्टर डैट यहाँ मैं लिखूँगा, टर्मिनल ओपन हो गया, कोड स्पेस एंड डॉट, देन आफ्टर एंटर VS कोड के अंदर। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम अपने फाइल को क्रिएट करेंगे। ये हमारे VS कोड के अंदर ओपन हो गया। सबसे पहले हम फाइल बनाएंगे। ये देखिए, ये फोल्डर का ऑप्शन दे रहा है, ये रिफ्रेश। अभी तो मुझे सिर्फ फाइल बनानी है, तो मैं आ जाता हूँ अपने फाइल में। अब फाइल में आकर मैं यहाँ पर लिखूंगा, फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और मैं रख लेता हूँ इंडेक्स। ठीक है, अब मुझे फाइल कौन सी बनानी है, किस पर काम करना है, मुझे HTML पर काम करना है, CSS पर काम करना है, या जावास्क्रिप्ट पर मुझे काम करना है। तो यहाँ पर मैं डॉट लगाऊंगा, और जो मुझे लिखना हो, जिस फाइल क्रिएट करनी होगी, जो भी फाइल मुझे, तो मैं लिखूंगा HTML। ठीक है, डॉट के बाद। अब अगर मुझे CSS का करना होता तो मैं यहाँ पर लिखता CSS। ठीक है, जावास्क्रिप्ट लिखना होता तो मैं लिखता JS। ठीक है, तो यहां पर हम फाइल में बना लेता हूं HTML। अच्छा, आपसे कोई पूछे कि HTML का एक्सटेंशन क्या है, तो हम इसे एक्सटेंशन कहते हैं। CSS का एक्सटेंशन क्या है, तो CSS का एक्सटेंशन CSS होता है। ठीक है, तो यहां पर डॉट के बाद हम एक्सटेंशन लगाते हैं, जो आइडेंटिफाई करता है कि ये कौन सी फाइल है। ठीक है, जैसे देखें मैं एक्सटेंशन लगाया हूं, तो वो ये समझ रहा है कि यहाँ पर ये कौन सी फाइल है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूं, तो ये मेरे पास फाइल क्रिएट हो जानी चाहिए। फाइनली मेरे पास फाइल क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो आज हम बेसिकली सीखेंगे कि हमारे पास हम बॉयलर प्लेट कोड कैसे लिखते हैं। अच्छा, बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है? सिंपल एज दैट, कुछ भी नहीं होता है कि सिर्फ आपको स्टार्टिंग में वो कोड आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें हम काम करेंगे टैग बेस में, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग कैसे हम करते हैं। इसमें जो हमारे पास टैग यूज होता है वो यूज हो रहा होता है ग्रेटर देन एंड लेस देन। ठीक है, और इसमें हम साइन लगाते हैं फॉरवर्ड स्लैश का। ठीक है, अभी हम कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देता हूं। मैं लिखता हूं डॉक, ठीक है, मैं इसको कैपिटल में करके लिख देता हूं, डॉक टाइप HTML। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। फिर मैं एक लेस देन दें HTML। अच्छा, ये हो गया हमारा ओपनिंग टैग, एंड ये हो गया हमारा क्लोजिंग टैग। अच्छा, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, जस्ट ये है कि आप जो आपका क्लोजिंग टैग है उसके अंदर हमने फॉरवर्ड स्लैश ऐड कर दिया है, जस्ट, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास सबसे पहले डॉक टाइप HTML आ जाएगा। ठीक है, डॉक टाइप HTML आ गया। अब मुझे क्या करना है, अच्छा अब आप ये समझ लें कि HTML का हमने एक टैग बना दिया। ठीक है, ये आपका बॉयलर प्लेट कोड है, ये आपको लिखना नेसेसरी है। ठीक है, अब HTML कुछ ऐसे समझे कि HTML जो है वो हमारे पास पेरेंट है। ठीक है, पेरेंट। अब HTML के 2 चिल्ड्रंस है, कौन कौन से? हेड एंड, ठीक है, ये हम आ गया हमारे पास फॉरवर्ड स्लैश। अच्छा, अब अभी आप ये देख रहे होंगे कि यार मैं जब ये लिख रहा हूं तो ये ऑटोमेटिक कैसे जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूंगा कि एक्सटेंशन में आके मेरे पास एक होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग का एक्सटेंशन होता है, ये देखें, ऑटो क्लोज, ये वाला। तो ये आप अपने पास इंस्टॉल कर लेंगे तो ऑटोमेटिक जब आप ओपनिंग टैग लगाएंगे तो क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। अच्छा, एक हेड हो गया, मैंने कहा था इसके 2 चिल्ड्रंस होते हैं। एक दूसरा हमारे पास होता है बॉडी। ठीक है, अच्छा अब मुझे इसको ब्राउजर पे देखना है कि यार मैं ब्राउजर पे ये कैसे होता है। तो मैं सिंपल यहां पर आऊंगा, लाइव सर्वर ओपन किया अपना, ओपन विथ लाइव सर्वर। ये देखिए, ये लाइव सर्वर पे ऑन हो गया। अभी देखें आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, जस्ट ब्लैंक पेज दिख रहा है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने इसकी तरफ। अच्छा, आपको एक पार्ट समझा दूं कि हम जो भी कोड लिखेंगे वो कोड हम इनके अंदर ही लिखेंगे, जितनी चीजें होंगी हम सारी चीजें इनके अंदर ही लिखेंगे। ठीक है, अच्छा
अब मैं आपको पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। ये जो हेड का पार्ट है वो आपका इतने से पार्ट में होगा, ठीक है, ये आपका हेड का पार्ट हो गया, और ये हमारा हो गया बॉडी, ठीक है। बॉडी क्या होगा, ये पूरी हमारी बॉडी होगी, ठीक है। तो ये आज का हमारा हो गया, हमने समझा कि बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है, कैसे हम इसको लिखते हैं। आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं अगर अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन बताऊं तो मैंने बिल्कुल भी इसे याद नहीं किया। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे इंशाल्लाह आपको खुद ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि हम इसमें हेड और बॉडी का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि हेड और बॉडी बेसिकली काम कैसे करता है। मिलते हैं नए वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।